जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? 2024 में एक सवाल किया गया, राइट टू करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो करेक्टरिस्टिक्स लिखें। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तो बेतहाशा करेक्टर्स हैं। तकरीबन आज तक 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये रेफरेंस मैं आपको पेज नंबर 58 से दे सकता हूँ। The number of organic compounds is more than 10 million। तो आज 118 एलिमेंट्स को हम जानते हैं, जिसमें से 10 मिलियन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सोचें इनके कितने ज़्यादा करेक्टर्स होंगे। बहरहाल इनके बहुत से करेक्टर्स हैं। ओरिजिन के लिहाज से देखा जाए तो आपको ये प्लांट्स में से मिलते हैं, एनिमल्स में से मिलते हैं। अगर ये बने किस चीज़ के हुए हैं तो डेफिनेटली ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हैलोजन्स इनके बने हुए हैं। अगर इनको देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्स वाई जी जो भी एलिमेंट्स हैं, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि आपने याद रखना है। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपने ये भी बात याद रखनी है कि ये पोलर और नॉन पोलर भी होते हैं, जो कि आपने 9 क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था। बहरहाल बोर्ड ने तो सिर्फ आपसे 2 करेक्टर्स पूछे हैं, यहाँ पर इनके 10 करेक्टर्स तक बताए गए हैं। सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी अगर हम बात करें तो ये अपने ही तरह के कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं, जिनमें अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये वाले कंपाउंड्स हैं। अल्कोहल्स बहुत सी किस्म की होती हैं, दैट इज़ मीथाइल अल्कोहल, दैट इज़ ईथाइल अल्कोहल। बेंजीन का फार्मूला आपको आता होगा, दैट इज़ C6H6। ईथर बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है। देन देयर इज़ कार्बन डाइसल्फाइड, CS2। इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल हो जाते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें, चूँकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, सो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि इनमें कमज़ोर बॉन्ड होता है। और ये बहुत से कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, तेरान पजीर। तेरान पजीर का मतलब होता है कि ये उड़ जाते हैं। जिस तरह पेट्रोल वगैरह आप देखते हैं, अगर आप खुला छोड़ दें मिट्टी का तेल वगैरह तो ये उड़ जाते हैं। बहुत से कंपाउंड नहीं भी उड़ते, सारे कंपाउंड वॉलेटाइल नहीं होते ऑर्गेनिक। स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें, चूँकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके लो हैं, तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, लेस स्टेबल होते हैं। कंबस्टिबिलिटी, यानी कंबस्टिबिलिटी का मतलब है कि जल जाना। डेफिनेटली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तकरीबन 100 सब जल जाते हैं। ये जर्नली कंबस्टिबल होते हैं। अगर हम देखें, इनमें एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर पाया जाता है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक आपने 59 पेज के ऊपर मेरे साथ पढ़ा था, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर 5 कार्बन हैं तो डेफिनेटली इसमें 12 हाइड्रोजन्स होंगे। आप इसके गिन लीजिएगा हाइड्रोजन। द अमेजिंग पॉइंट इज़, इसमें भी 5 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन है। तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से केमिकल फार्मूला सेम रखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखें, नियोपेंटेन, इसका भी फार्मूला C5H12 ही है, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर इसका भी डिफरेंट है। आइसोमेरिज्म, आइसोमीन समथिंग लाइक अ फिनोमिनन जिसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आप कह सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली। याद रखें, फार्मूली बहुत प्लूरल लफ्ज़ है, प्लूरल यानी बहुत ज़्यादा फार्मूले हो तो फार्मूली बोलेंगे आप लफ्ज़, एक हो तो फार्मूला, दैट इज़ फार्मूला। इन सब को मिलाकर दैट इज़ फार्मूली। और प्यारे बच्चों, आखिरी आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि इनके रिएक्शन का रेट क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन का रेट होता है वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है, और ये ऑफन स्लो होते हैं, और इनको कोई कंडीशंस चाहिए होती हैं रिएक्शन करने के लिए। अगर देखें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाना है तो आपको आग चाहिए, आग लगाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेंगे। तो यू नीड सम गुड टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो अच्छे जलेंगे। प्रेशर समटाइम्स रिक्वायर्ड होता है, कभी कभी कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। कैटलिस्ट बहुत से पढ़े हैं आपने, जैसे निकल कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एंड आई डोंट नो आयरन, ठीक है, प्लैटिनम,
बहुत से कैटलिस्ट होते हैं, तो ये सब कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल तो बड़ा सिंपल सा था, राइट टू करैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो करैक्टर्स तो अब बहुत से बता दिए मैंने आपको, तो आप जल्दी से 2 याद कर लें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आपको आ सकता है, तो बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा शॉर्ट ही पूछा जाए। सो इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको, तो एग्जामिनर पूछना पसंद करता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।